और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां मुर्शिदाबाद से बाबरी मस्जिद को लेकर ये बड़ी खबर। 11 फरवरी से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर ने कहा 5000 लोग एक साथ कुरान पढ़ेंगे। मुस्लिम बुद्धिजीवी शिक्षाविद इसकी नींव रखेंगे 11 फरवरी को। कहा राजनीति से आए मुस्लिमों को विशेष बुलावा है, ये हुमायूं कबीर का दावा। 11 फरवरी से बाबरी का निर्माण शुरू करवा रहे हैं। उससे पहले किस तरह की भीड़ वहां नजर आई थी आपने देखा था। लोगों ने करोड़ों रुपए चंदे भी दिए, मुर्गी बतख बेचकर बोली लगाकर भी चंदे दिए जा रहे थे। और सवाल ये कि राजनीति से आए मुस्लिमों को विशेष बुलावा, क्या ये सीधे सीधे ओवैसी को आमंत्रण दिया जा रहा है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुमायूं की जनसभा में जाएगी AIMIM। कल बेलडांगा में पब्लिक मीटिंग होनी है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साथ दे रहे हैं हुमायूं कबीर का? ये बड़ा सवाल। हुमायूं कबीर ने जनसभा को लेकर पूरा ऐलान किया। एक तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद, और उससे पहले क्या ये बड़ा सियासी गठजोड़ मुस्लिम नेताओं का दिख रहा है पश्चिम बंगाल में? बाकायदा MIM ने लेटर जारी कर इस बात का ऐलान किया है कि हुमायूं कबीर की तरफ से जो जनसभा का पब्लिक मीटिंग का ऐलान किया गया है उसमें MIM के नेता मौजूद रहेंगे। और बिहार के जमुई से बड़ी खबर है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ है। जी हां, दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जमकर मारपीट हुई है। मूर्ति विसर्जन जुलूस में यह हंगामा हुआ है। धक्का मुक्की पुलिस से भी की गई। जुलूस में दो पक्ष भिड़ गए, आपस में ही दोनों गुटों ने मारपीट कर ली। इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। तो दो पक्षों में यहां हिंसक झड़प देखने को मिली। सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुट जो हैं वो आपस में भिड़ गए। और अगली खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां पर नीट सुसाइड मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। और पटना नीट सुसाइड मामले में, दरअसल स्टूडेंट सुसाइड मामले में नीतीश कुमार ने CBI जांच की मांग कर दी है। पारदर्शी तरीके से जांच हो, ये कहा गया। परिजनों ने भी CBI जांच की मांग की है। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि सुसाइड नहीं किया गया, मर्डर किया गया है, लेकिन अब CBI जांच की मांग कर दी गई है नीतीश कुमार की तरफ से। तो परिजनों ने जो मांग की थी CBI जांच की, उसको नीतीश सरकार ने मंजूर कर लिया है। CBI जांच की सिफारिश की जाएगी। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल के शिमला से सोलन तक भयंकर बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी से हालात बेहद खराब हो गए हैं। जी हां, बर्फबारी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोनमर्ग में -10 डिग्री पारा पहुंच चुका है, तो गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भी कई इलाकों के लिए हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर बर्फ जमा है, लेकिन BRO की टीम जगह जगह सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लगातार जुटी हुई है। इसका नजारा आप देख सकते हैं, तस्वीरें किस तरह से BRO की टीम मेहनत कर रही है। तो बेहद परेशानी का सामना BRO की टीम को भी करना पड़ रहा है। और इसी बीच बर्फबारी में दरअसल एक रेड फॉक्स जो है वो फंस गई है। देखिए किस तरह से इतनी बर्फ है, और इसी दौरान ये पूरी तस्वीर सामने आई। देखिए बर्फबारी के बीच में रेड फॉक्स बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जोजिला पास से सामने आई। और आपको ये बता दें कि देखिए कश्मीर में ये रेड फॉक्स जो है वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देखी जाती है। और अब बताएं कि दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स ये है, लंबे समय बाद दिखाई पड़ी है और पहाड़ों में बर्फ के बीच आराम करती नजर आई है, जिसको देखने के लिए ये तस्वीरें आप देखिए, जोजिला पास का ये पूरा नजारा दिखा है। प्रकृति का ये खूबसूरत नजारा, खूबसूरत तस्वीरें। आमतौर पर रेड फॉक्स नहीं दिखाई देती, लेकिन बर्फबारी के बीच रेड फॉक्स आराम करती हुई दिखाई दी। 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है कश्मीर में बर्फबारी का। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ हिमाचल में भी शिमला में बर्फबारी के बाद किस तरह से नवार घाटी में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है। सड़कों पर कई सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई है। कश्मीर में 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सड़कें बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर असर पड़ा है। गांदरबल में BRO की टीम बर्फ हटाने में लगातार जुटी है। BRO की टीम मुश्किल हालातों में भी लगातार सामरिक लिहाज से जो रास्ते हैं उनको भी खोल रही है।